प्रिय तुला राशि के जातक, मन में कई सारे ख्याल आ रहे हैं, कई सारी चिंताएं भी हैं और कई सारी परेशानियां भी हैं। इन सब का हल खोजते हुए आप कुछ चीजें प्री प्लान करना चाहते हो और कुछ चीजें बनाना चाहते हो, पर समस्या आती है कि इन फ्यूचर कब क्या कैसे घट जाए उसका तो कुछ पता ही नहीं चलता। तो तुला राशि के जातक, आज आपकी समस्या को हल करते हुए इस आने वाले जून के महीने को आप कैसे प्री प्लान कर सकते हो, कैसे आप इसको बेहतर बनाने के लिए कौन कौन सी विशेष तारीखें हैं जिनमें आपको ध्यान रखना चाहिए या किन तारीखों में आपको उन तारीखों का फायदा उठाना चाहिए, ये सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो बिना देर किए आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। जून का मासिक राशिफल थोड़ा आपको समझा करके मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं जून के महीने का मासिक राशिफल तुला राशि के लिए। इस महीने क्या खास है, क्या बड़ी घटनाएं हैं, क्या विशेष बदलाव है, तो सबसे बड़ा बदलाव मित्रों आप अपनी वीडियो के अंदर भी देखिएगा। ये आपकी राशि का चार्ट है और सबसे बड़ा बदलाव इस महीने की शुरुआत में ही छुपा हुआ है। जैसे ही महीने की शुरुआत होगी मित्रों, आपकी राशि के लिए मंगल, ऐसे ग्रह जो कभी कभी आपको बहुत ज्यादा परेशान कर देते थे, और पिछला महीना जो गया कई तुला राशि के जातकों के साथ में ये महीना साधारण से अच्छा नहीं गया, परंतु कई लोगों को जिनके कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति अच्छी है उन्होंने फिर भी इसको ज्यादा समस्या भरा नहीं महसूस किया। फिर भी तुला राशि के मोस्टली जातकों के साथ में अभी क्या क्या हुआ उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, परंतु आप कमेंट जरूर करिएगा, क्या आपने पिछले महीने कोई ऐसी चीजें सोची थी कि ये आपके साथ में होंगी और वो नेगेटिव चीज आपके साथ में घट गई? तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं और उस बात को बता सकते हैं कि आपके साथ में क्या विशेष घटनाएं इस तरह की हुई हैं जिन्होंने आपको बड़ा ही पीड़ित किया है। तुला राशि के जातक, इस महीने की शुरुआत में मंगल का परिवर्तन बहुत शानदार है, परंतु इस महीने का मिड पार्ट आपको बहुत ज्यादा देख करके और ध्यान से गुजारना है। उसका विशेष कारण है, वो आपको समझाऊंगा। तो आपके स्वास्थ्य को लेकर के शुरुआत करते हैं। देखिए, 12 जून तक आपको स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान केंद्रित रखना पड़ेगा। 12 जून तक आपकी राशि के मालिक शुक्र महाराज अष्टम भाव के अंदर, जिसको अच्छा नहीं माना जाता, उस स्थिति के अंदर बैठे हो। हालांकि स्व राशि के हैं, यहाँ पर कुछ फायदा भी इनको आपको कराना है, कुछ आपके कैरेक्टर के अंदर कुछ विशेष इस समय बदलाव हो सकता है, पर आप स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खान पान, यात्रा करते हुए और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अब मैं यहाँ देख पा रहे हैं आपकी तुला राशि के चार्ट में कि शुक्र की जो स्थिति है, पूरा महीना आपकी राशि मंगल की दृष्टि के अंतर्गत आती है और मंगल इस समय बहुत अच्छी अवस्था के अंदर है, यानी आपको कर्मठता देंगे, आपको काम करने का साहस प्रदान करेंगे। काम करने में जो भय, जो डर, विपत्तियों का जो संकट का बादल आपको लग रहा था कि कहीं ये काम मेरा खराब ना हो जाए, वो डर मंगल महाराज उस डर को समाप्त करने वाले हैं। तो ये उसकी अच्छी स्थिति है। यहाँ थोड़ा सा बचाव क्या रखना है, देखिए इस महीना गर्मी भी काफी ज्यादा रहेगी और इस गर्मी का प्रताप भी आपके ऊपर देखा जाएगा आपकी राशि और मंगल की दृष्टि होने के कारण से। परंतु फिर भी अगर आप कहीं भी गहरे जल के आसपास जाते हैं तो इस महीने कहीं भी गहरे जल के आसपास या ज्यादा गहरे जल के आसपास मत जाइएगा, उसका ध्यान रखना है इस महीने। और देखा जा सकता है कि 12 जून तक आपकी जिंदगी में विशेष आप अपनी कमी, किसी ऐसे व्यक्ति की कमी, किसी ऐसी चीज की कमी को महसूस कर सकते हैं, वो भी इन्हीं 12-13 दिन के दौरान में, जिसकी आपको वास्तविकता में आपके पास वो चीज नहीं है। और ये चीज कोई गाड़ी, दौलत, शोहरत से जुड़ी हुई नहीं है, ये एक प्रकार का सुख है जो किसी या तो विशेष व्यक्ति के द्वारा मिल सकता है, या कोई चीज ऐसी जीवन के अंदर जो करना चाहते थे वो उस कारण से, किसी एक व्यक्ति के कारण से नहीं हो पाई या किसी परिस्थिति के कारण से नहीं हो पाई, उसकी कमी आपको कहीं ना कहीं महसूस हो सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये महीना खराब है, ये कुछ कारण ऐसे बन जाते हैं कई बार। तो 12 जून तक आप जो भी कमी महसूस करेंगे, हालांकि 12 तारीख के बाद सब कुछ जीवन में दोबारा आ जाता है। ऐसा नहीं है कि एक बार चला गया तो कभी कोई इस तरह से नहीं आता। हाँ, ये बात हकीकत है कि एक व्यक्ति गया लौट करके वो नहीं आया, परंतु उससे जुड़ी हुई खुशियां या वो खुशियां ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा नहीं मिल सकती। सूर्य शुक्र अष्टम भाव के अंदर रहेंगे, इस चीज को थोड़ा समझिएगा। आप वीडियो के अंदर देखिए, 4 ग्रह इस समय आपके अष्टम भाव के अंदर है। तो ये सूर्य शुक्र का प्रभाव, ये रिश्ते को टूटने से आपको बचा करके रखना है। जैसे ही सूर्य शुक्र भी अस्त रहेंगे, गुरु भी अस्त रहेंगे, सूर्य अस्त नहीं होते, शुक्र और गुरु दोनों अस्त रहेंगे इस अवस्था में, तो आपको इस महीने 12 तारीख से पहले अपने आपके पार्टनर के साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचाव करके रखना है। साथ ही ये एक बहुत अच्छी स्थिति होती है कि इस समय आपको एक समय मिलता है
ऐसा कहते हैं ना कि हर चीज का एक मौका मिलता है व्यक्ति को, तो ये मौका आपको मिलने जा रहा है। लगभग साल भर में ये मौका मिलता है। ये मौका मिलता है अपनी छुपी हुई शक्तियों को, अपनी कुछ विशेष एबिलिटी को दिखा करके सामने वाले को प्रभावित करके उसको अपने पक्ष में ले लेने का। अब इसमें कई प्रकार के इंसिडेंट होते हैं। कई बार एक विशेष कार्य के लिए हम बाहर गए और वहां पर हमारा कार्य रुक गया। तो एक बार हमारे साथ इस तरह का इंसिडेंट हुआ, तो हमने जाकर के उनको अपना इंट्रोडक्शन दिया। एक पासपोर्ट का काम था, वो पासपोर्ट में कोई समस्या आ गई, तो वहां के जो अधिकारी थे हमने उनको जाकर के अपना इंट्रोडक्शन दिया, और इंट्रोडक्शन लेने के बाद में उन्होंने कहा अरे आप तो एस्ट्रोलॉजर हो। तो हमारी वहाँ थोड़ी बातचीत हुई, उनकी कुंडली पर थोड़ी विश्लेषण हुआ, उनकी थोड़ी समस्याएं थी उनके बारे में बताया, उनको उपाय बताए, वे बड़े प्रभावित हुए। तो हमारी जो समस्या थी वो उन्होंने सॉल्व कर दी। तो इसी तरीके से कई बार ऐसा होता है कि हमारी कोई विशेष कोई ऐसी काम करने का कोई अलग शक्ति हमारे पास होती है, जिससे सामने वाले का कुछ भला होता है या फिर वो आश्चर्यचकित हो जाता है, तो उससे हमारा काम सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार आपको भी इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है। आपकी छुपी हुई कला बाहर लाने का बहुत अच्छा समय है। अपने किसी विशेष प्रतिभा से आप लोगों का मन मोहित कर सकते हैं, उनका मन जीत सकते हैं, और यह सब कुछ इसी सूर्य शुक्र के अष्टम में जाने के कारण से होता है। आठवां अगर व्यक्ति हो, छुपी हुई शक्तियों का, छुपे हुए स्वभाव का होता है, आपके असली कैरेक्टर का होता है। वास्तविकता में प्रथम भाव कैरेक्टर का, पर असली कैरेक्टर आपका अष्टम भाव है। आपके पास में है क्या, क्या असला रखते हो आप, ये असला निकालने का समय है। आठवें घर पर सूर्य शुक्र की युति, थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति कमजोर या स्वास्थ्य के प्रति व्यक्ति इतना सचेत नहीं रहता। हाँ, ये बात हकीकत है कि आयु को लेकर के या कोई ऐसा कहे ना, जैसे कई बार लोग प्रश्न करते हैं कहीं हमारा समय तो नहीं आ गया, तो ऐसा नहीं है। ये थोड़ा समय व्यक्ति का कठिनाइयों से गुजरता है, परंतु जैसे ही महीने का मिड पार्ट समाप्त होगा, काफी कुछ बेहतर भी हो जो है होने के योग बने हैं। अब वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याएं हैं, वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानियां चल रही हैं। पिछले महीने थोड़ी सी ज्यादा रही कई लोगों के साथ में। इसमें परिवर्तन होता है, सबके साथ में नहीं कहते हम, कुछ लोगों में कहते हैं, कुछ लोगों के साथ मेरे साथ नहीं हुआ है, उनकी सप्तमी की स्थिति अच्छी होगी, कुंडली के अंदर खराब ग्रह योग दशा नहीं चल रही होगी। परंतु जिन लोगों के साथ में चला है, वैवाहिक जीवन में मतभेद हुए हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ व्यक्ति को कमेंट करिएगा। दूसरा, भौतिक सुखों की जो उपलब्धि है वो इस समय जरूर होनी है। भौतिक उपलब्धियों में कार है, फ्रिज है, गाड़ी है, पंखा है, आपकी भौतिक जो सुख सुविधाएं हैं जो आपको वास्तविकता में आनंद प्रदान करती हैं, जो बाहर से हमें लगता है, वो चीजें इस महीना आप जरूर प्राप्त कर सकते हो, उसके योग बनते हैं। धन को लेकर के इस महीने की क्या स्थिति है, तो धन को लेकर के शुरुआत ही मैं पहले ही आपको सचेत कर दूं कि पिछला महीना जो सेविंग्स आपने सोची या करा, कुछ भी करा, कई बार तो सेविंग्स अचानक से आपकी, और कई लोगों के साथ में तो उनका धन भी चोरी हो गया है, गुम गया है, कोई चीज गुम हो गई है घर ही के घर में, और उसका अब तक पता नहीं चल पा रहा है, तो वो चीज जो है वो मिल सकती है, उसके योग बनने हैं। साथ ही मैं बताऊं, धन से जुड़े हुए मामलों में भी 1 तारीख के बाद से मंगल परिवर्तन हो जाएगा, काफी कुछ कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा, लाभ मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। किसी भी तरीके से आप अपना अधूरा काम पूरा कर सकते हो, और धन कमाने के लिए तो आप साम दाम दंड और भेद इनके नीति को भी अपनाने के लिए पूरी तरह से तैयार रहोगे। मंगल, धन का संबंध सीधा मंगल वाणी और आपके व्यापार से होता हुआ नजर आ रहा है। आपका कौशल, आपकी जो क्षमता है, आपका जो वास्तविक आपकी ऊर्जा है, एनर्जी है, इस समय धन कमाने के लिए पूरी तरह से वो लालायित है। अच्छा, वाणी पर आपको 12 तारीख तक थोड़ी सी सावधानी से वाणी का प्रयोग करना है अगर आप धन कमाना चाहते हो, क्योंकि सूर्य का भी प्रभाव आपके वाणी पर रहेगा, मंगल का भी प्रभाव आपका पूर्णतः इस महीने आपकी वाणी पर मंगल अच्छा है, इसीलिए मंगल जो आपसे बुलवाएगा, जो आप बोलोगे वो ऑटोमेटिकली, चाहे थोड़ा कड़वा हो सकता है, मंगल की दृष्टि वाणी को थोड़ी कड़वी कर सकती है, पर उससे आप अपने काम को सिद्ध कर दोगे। आप अपना कोई मोटिव है, किसी व्यक्ति को कोई बात सुनाना चाहते हो, किसी बात से कोई काम करवाना चाहते हो, तो मंगल उस कार्य को करवा सकता है आपकी वाणी पर प्रभाव डालने के कारण से। तो ये अच्छी स्थिति है, हम वाणी को इस महीने को खराब नहीं है, परंतु 12 तारीख तक फिर भी थोड़ी सौम्यता से थोड़ा बातचीत करते हुए थोड़ा ध्यान रखें कि किस व्यक्ति से क्या बात कर रहे हैं। अपनी संपत्ति के लिए इस समय धन अर्जित होगा। इस समय जो पैसा आपका आएगा वो कहीं ना कहीं आप अपनी प्रॉपर्टी, अपनी कोई महंगा उपकरण या कोई भी चीज खरीदने के लिए उसको या उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। वो पैसा आ ही इसी कार्य के लिए रहा है ताकि आप अपनी जरूरत की चीज को खरीद सको। तो
पत्नी को, यहाँ अगर आप धन को कमाना चाहते हो, स्टोर करना चाहते हो, तो पत्नी को प्रसन्न करके रखें। उनको किसी ऐसे स्थान पर घुमाएं जहां पर वे घूमना चाहती हैं, या उनके मनोदशा के अनुसार कुछ काम कर रहे हैं, तो इस महीना बहुत अच्छा रहेगा। विद्या का क्या है, स्टूडेंट्स के लिए क्या है, इस महीने शनि की स्थिति भी अनुकूल है, राहु की स्थिति भी अनुकूल है। ये राहु और मंगल का परचू, पिछले महीने थोड़ा पढ़ाई को लेकर के मन हटा, पढ़ाई को लेकर के चीजें समझ में नहीं आई, कंफ्यूजन आ गए और आप अपने भ्रमित हो गए। कुल मिलाकर के राहु ने जो करना नहीं था वो करा दिया, भ्रमित करा दिया आपको, आपकी लाइन से हटवा दिया, और उसका कोई भी कारण बन चुका है। तो ये कारण भी समाप्त होगा, इसमें भी कुछ ना कुछ आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि मंगल राहु का जो कंजक्शन थी ये बड़ी खराब थी पिछले महीने भी। तो इन्होंने पढ़ाई में कई बार तो पता चला स्टूडेंट, हम जिससे प्रॉफिट लेना चाहते हैं उससे हमारा लड़ाई झगड़ा हो गया, उसी से वाद विवाद हो गया। हमारा जिस दोस्त के साथ में हम बैठते थे, उससे हमारा उठना बैठना था, उससे हमारा लाभ मिलना था, उसी से विवाद हो गया। तो कुछ चीजें जो हाथ में थी वो खराब हुई। उसका मुख्य कारण इनका यही माना जाएगा कि भाई यहाँ पर मंगल राहु का प्रभाव था, अब ये समाप्त हो गया। अब इस महीने सिस्टम में राहु है अकेले, तो कंपटीशन वालों को कड़ी मेहनत इस समय करनी है, क्योंकि मेहनत इसलिए करनी है, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता, पर मेहनत इसलिए करनी है क्योंकि आपके योग बन रहे हैं कि आपका कोई एग्जाम निकल जाए। शनि अगर आपकी स्थिति के अंदर है तो थोड़ा गंभीर स्वभाव आपका बना सकता है, पर गंभीरता के साथ साथ टेंशन आपको नहीं लेनी है। महीने का शुरुआत ही गोचर दिखा रहा है कि चंद्र राहु के साथ में है, यानी चंद्र ग्रहण है, तो आप चीजों को ध्यान दीजिए, पर उनके चक्कर में पागल मत होइए, टेंशन मत लीजिए, आप धीरज से काम कीजिए। तो यहाँ अब थोड़ा प्रेम की बात करेंगे। इस महीने लव रिलेशन वालों के लिए क्या हाल है, तो भैया सूर्य और शुक्र 12 तारीख तक अष्टम में है, 4 ग्रह अष्टम में है, उसमें प्रेम का कारक भी है अष्टम में, तब तक प्यार में नोकझोंक होना स्वाभाविक है। अगर कोई भी बात इस तरह की होती है तो इसमें आपको सूझबूझ और समझदारी से काम करना है, क्योंकि आपका व्यक्तित्व भी इस समय अष्टम में है, आपका ओरिजिनल व्यक्तित्व। कोई आप जितनी भी चीजों को बना करके बनावटी तरीके से या फिर घुमा फिरा करके बोलोगे, बताओगे अपने पार्टनर को, उतना ही आपको प्रॉब्लम और बढ़ेगी। और जितना सीधा स्पष्ट और साफ तरीके से अगर उसको कुछ पता लग गया, साफ स्पष्ट तरीके से अपना बोल करके गलती मान लेना, अपने जो भी गलत किया उसको गलती मान लेना या उसको एक्सेप्ट कर लेना ही इस समय का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा। क्योंकि आप जितना तोड़ मरोड़ के घुमाओगे उतना ही वो और ज्यादा, अगर ऐसा तुला राशि के कुछ लोगों के साथ में हो रहा है लव रिलेशन को लेकर के, कुछ बातों का पता लग गया है, कई बार हम अपने घमंड में जी रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा आपको रोक करके रखें। देखिए वैवाहिक जीवन इस महीने कैसा दिखाई दे रहा है। इस महीने वैवाहिक जीवन जो पहले की अगर बात करें, इस पिछले महीने में पार्टनर से भी लड़ाई हुई है, विवाद हुए हैं, और कई लोगों के साथ में तो मुख से खाली वाणी से हुए हैं, कई लोगों के साथ तो हाथापाई हो गई। अब इन स्थिति को थोड़ा समझिएगा। मंगल ऊर्जा के कारक है, राहु फसाद का मेन कारण है, वो गलत बात फैलाता है, गलत झूठ बातें फैलाता है। तो आपको मिथ्या, आपके साथ में जो बात हुई पिछले महीने वो सरासर झूठ थी, गलत थी, और उस गलत बात के चक्कर में आप कहीं ना कहीं फंस गए और आपका विवाद हो गया। तो ये विवाद क्रोध पर नहीं नियंत्रण रहा, क्रोध, भयंकर गुस्सा, जिसको कहते थे अब तक ऐसा गुस्सा नहीं देखा, वो गुस्सा देखा गया। तो ये रिश्तों में टकरार का सबसे बड़ा कारण है, क्रोध से टूटती हैं चीजें। इस महीने राहु मंगल की कंजक्शन जब समाप्त होगी तो ये चीजें थोड़ी अच्छी होंगी, मंगल थोड़ी समझदारी भी देंगे, ऊर्जा का इस्तेमाल तो करोगे, सही तरीके से इस्तेमाल करोगे। रोचक योग से वैवाहिक जीवन में थोड़ी खुशियां, थोड़ा सा सामंजस्य पहले की तरह स्थापित होगा, पहले की तरह। ऐसा नहीं कहेंगे कि बिल्कुल फिट होगा, क्योंकि जो चीज एक बार आ जाती है उनमें टाइम लगता है, थोड़ा सुधरने में समय लगता है। तो स्वभाव में बार बार परिवर्तन एक तो आपको नहीं करना है, क्योंकि इस महीने बार बार परिवर्तन देखा जा सकता है, कभी अच्छा, कभी खुश रह रहे हो, कभी गुस्सा आ रहा है ना। तो एक सेम आपको स्वभाव मान के चलना है, अपने स्वभाव को पर्टिकुलर प्लेस पर इस्तेमाल करना है। जैसे कि क्रोध है, गुस्सा है, अपने वर्क प्लेस पर वो क्रोध है, तो उसे वर्क प्लेस पर ही निकालिए। कहीं का गुस्सा, कहीं का क्रोध किसी दूसरी जगह पर निकालने की इस समय आपको आवश्यकता नहीं है, नहीं तो फिर वही गलती आप करोगे। पार्टनरशिप वालों को इस समय पहले की स्थिति में सुधार होगा, व्यापारिक गतिविधियां भी कई हद तक सुधरेंगी। वैवाहिक जीवन के बाद हम इस महीने सबसे अच्छी चीज पर आ रहे हैं, वो आपका भाग्य। इस महीने आपका जो भाग्य है वो आपकी पिछले महीने की कड़ी मेहनत को दिखाई दे रहा है, और ये भी दिखाई दे रहा है कि भैया पिछले महीने काफी संघर्ष और अभी चल रहा है, क्योंकि इस समय आपका पराक्रम भंग योग
पराक्रम आपके जो देव गुरु बृहस्पति महाराज हैं, ये अभी आपके राशि से अष्टम में चल रहे हैं, तो पराक्रम भंग योग का भी निर्माण इन्होंने कर रखा है। यानी कुल मिलाकर के भाग्य पर दारमदार है। भाग्य है हमारे, थोड़ा सा विचार, हमारा सा सोचना समझना, यही थोड़ा दिमाग चला रहे हो तो ही थोड़ा काम आ रहा है। अगर यही चलना बंद हो गया तो पता चला फिर मेहनत भी किसी काम की नहीं। मेहनत कर रहे हो, मेहनत का फल आपको इसी के बेस पर मिल रहा है। ये समझदारी से झूठ नहीं बोल रहे हो, गलत नहीं कर रहे हो, अच्छे से अच्छा काम करने की शुरुआत कर रहे हो। तो अब भाग्य का क्या है, अब तक की मेहनत आपने देखा होगा पिछले महीने भी कि कई काम हमने पॉजिटिविटी के लिए किए, अपना लाभ मिलने के लिए करे, और हमारा लाभ भी नहीं मिला, जो हमने उसके लिए लगाया था वो भी डूब गया या वो भी खराब हो गया। अब जिन लोगों के साथ में ऐसा हुआ उनको समझना चाहिए, जिन्हें तुला राशि वालों के साथ में ऐसा नहीं हुआ है परंतु होता होता बच गया कि हाँ हमने संभाल लिया अपने आप को, समझदारी से काम ले लिया, नहीं तो बढ़िया नुकसान हो जाता। तो उन लोगों को भी समझना है कि भैया ये अंगारक कृति है, ये व्यक्ति से वो गलत कार्य करवाती है आपका केवल अहित करवाने के लिए, गलत खराब करवाने के लिए। और ये भी बात हकीकत है कि पिछले महीने शत्रुओं का भी बड़ा जबरदस्त बोलबाला रहा। मंगल और राहु दोनों का ही प्रभाव सष्टम में रहा, शत्रु बड़े तगड़े पक्ष में रहे और विपक्ष में रहे, और आपका जो है अहित करने का पूरा पूरा उन्होंने कार्य किया। पर मंगल सष्टम में क्या है, शत्रुहंता योग का निर्माण कराते हैं। तो व्यक्ति चाहे कितना भी बुरा हो, कितना भी आपके साथ में खराब करे, आपको उस परिस्थिति से बाहर निकाल ही देते हैं। वो कहीं ना कहीं उन्होंने तो बहुत कुछ प्लान कर रखा था खराब करने का, पर नहीं कर पाए। 14 जून के बाद डर भी कम होगा, अड़चने भी कहीं ना कहीं जो आ रही है काम में, ये भी थोड़ी कम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि मंगल अपनी स्व राशि पर आएंगे। अब समझदारी और सूझबूझ यही आपका एकमात्र हथियार है इस महीने। बड़े बुजुर्गों का साथ, उनका आशीर्वाद, किसी धार्मिक स्थान में जाने की प्रबल इच्छा आपका बन सकते हैं, क्योंकि शुक्र का भी प्रभाव आपके भाग्य पर हो जाएगा। तो शुक्र क्या है, इच्छा कारक ग्रह है। आपकी इच्छा हो सकती है भैया कि इस बार थोड़ा पूजा पाठ की जाए, थोड़ा धर्म कर्म किया जाए, थोड़ा मंदिरों में या किसी शक्तिपीठ के दर्शन किए जाए। 14 तारीख के बाद आपको विशेष आपके पिता की सलाह, अगर आप कोई भी आपको सलाह देता है या फिर आपको कोई कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ पा रहा किससे सलाह लें, बिना आंख बंद करके पिता से जाकर के पूछ लें, भैया आप पिताजी आप बताओ क्या करना है क्या नहीं करना है। बस ये मानेगा 14 तारीख के बाद उन्होंने जो कह दिया, अगर उन्होंने सलाह दे दी आपको, वही सलाह आपके काम आएगी। करियर की क्या स्थिति है इस महीने जॉब वालों की? तो भैया करियर वालों, राहु की दृष्टि है आप पर, जानते हैं, सब जानते हैं करियर पर कितना तनाव आप फेस कर रहे हो, कितनी परेशानी का अनुभव आप कर रहे हो, और मन में भी यही डाउट है, यही प्रश्न है कि कब तक ये चलने वाला है। इसको थोड़ा समझिएगा, अब आपको समझाऊंगा। जॉब में, करियर में 12 तारीख तक अगर आप अपने साइड से कुछ परिवर्तन करना चाह रहे हो, जॉब छोड़ने की मन में आ चुकी है, अब तो जॉब छोड़नी ही छोड़नी है, तो मेरे कहने से एक बार 12 तारीख तक थोड़ा रुक जाना है ना। जॉब छोड़ोगे भी तो 12 तारीख के बाद में, 12 तारीख से पहले इसलिए क्योंकि अभी भाग्य आपके पक्ष में नहीं है महाराज। भाग्य जब आपके पक्ष में आएगा तब आप खूब मर्जी से जो मर्जी आए वो काम करना, हो सके तो ना चाहने पर भी वो काम आपको फिलहाल करना है जो आप नहीं करना चाहते हो, केवल अपने करियर को बचाने के लिए, जॉब को बचाने के लिए। क्योंकि अगर आप पे दूसरा रास्ता नहीं है तो आप ना चाहने पर भी वो काम करो। अब इस महीने सूर्य भी अष्टम में है। अब देखिए, अभिमान होता है, एक स्वाभिमान होता है, दोनों में अंतर होता है। घमंड तो जब कोई चीज निकल जाती है हमारे पास से, कोई भी ऐसी चीज जिस पर हम घमंड करते थे, पहले भी वो निकल गई होगी और उस पर अपने आप पर हमें आभास हो जाता है कि भैया ये हम घमंड कर रहे थे, इस चीज भैया हमारे पास में नहीं टिकी। इस महीने क्या है कि स्वाभिमान सामने आ रहा है। आपका बॉस, आपका जो भी काम में हेड है, वो ऐसे आपको पिंच कर रहा है, ऐसे आपको प्रॉब्लम कर रहा है कि वो बात आपके स्वाभिमान पे आ रही है। हम भी कहते हैं भैया स्वाभिमान सबका होता है, पर फिर भी चाणक्य नीति भी कहती है कि जब तक समय आपका अनुकूल ना हो तब तक आप थोड़ा सा परिवर्तन से बचो। जब समय स्थिति अनुकूल हो जाए तो दबा करके आपको फिर सामने वाले को जवाब देना है। तो कब तक रुके रहें, कब तक उसकी समस्या फेस करते रहें मित्रों? 14 तारीख तक। 14 तारीख के बाद में अगर कोई अधिकारी, अगर आपसे, वैसे तो वो कर नहीं पाएगा, पर अगर कोई अधिकारी आपको कुछ भी उल्टा सीधा आपसे बर्ताव करता है, भैया मुंह पर जवाब देना। क्योंकि बुध और सूर्य, आप वो जवाब उसको दोगे जिसका उस पर जवाब नहीं बनेगा। और एक बात और ध्यान रखना, 4 लोगों के बीच में जवाब देना, 4 लोगों के मध्य उसको कहना
या उसके अधिकारियों के मध्य उसको कहना वो बात। और आप ही नहीं कहोगे ये बात, वो स्वयं कहलवा देंगे, सूर्य बुध आपको खुद कहलवा देंगे। और आपका जो तथ्य होगा उसको वो काट नहीं सकता, आपकी जो बात होगी उसको वो काट नहीं सकता। किन कारणों से आपके, अब थोड़ा समझिएगा, थोड़ा रिकैप करिएगा। 14 तारीख से पहले क्या करना है आपको। 14 तारीख से पहले आपको, आपके लग्नेश भी अष्टम में है, भाग्येश भी अष्टम है, पूरी खिचड़ी पकी हुई है 8वें घर के अंदर, जो रहस्यमय आपके जीवन को इस समय बना देगा। इस समय आप अपनी ही दुनिया के अंदर रहोगे, लोगों से मतलब भी थोड़ा कम होगा, वार्तालाप भी थोड़ी सी कम होगी, और अपने ऊपर ही आपका थोड़ा सा फोकस ज्यादा रहेगा। अब किन चीजों पर अपने ऊपर अगर फोकस ज्यादा है तो भैया आप फिर थोड़ा समझ लो, ये 8वां घर आपके लिए आपकी पूरी की पूरा व्यक्तित्व है, आपका पूरा बैकएंड है, आपको कैसे क्या मैनेज करना है। 14 तारीख से पहले आप अपनी कमियों पर नोट बना लो, ये मेरी कमियां हैं, ये 8-10 मेरी कमियां हैं, और इनको मुझे इन्हीं 14-15 दिन के अंदर अंदर समाप्त कर देना है। किसी का कम्युनिकेशन में कमी है, किसी का काम कोई टाइम पर डिलीवर नहीं कर पा रहा है, कोई अपने काम को, तरह तरह की समस्या है, कोई टेक्निकल थोड़ा सा ज्यादा नहीं है व्यक्ति, तो अपनी कमियों को नोट करो। और ये 14-15, क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा, क्योंकि इस महीने, इस 14 तारीख से पहले, 12 तारीख से पहले विशेष रूप से आप अपने ऊपर काम कर सकते हो, उसके ऊपर स्ट्रेटेजी बना सकते हो। काम भी नहीं करते, काम धीरे धीरे कर लेना, पर स्ट्रेटेजी बना लो तो ये बहुत अच्छा रहेगा आप पर। जब भी समस्या होगी आपकी, आपकी कमजोरी पता लगने के कारण से ही आपकी समस्या बनेगी, आपकी वीकनेस। 14 तारीख के बाद आपको धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी होने लग जाएगी, आपको महसूस होने लग जाएगा आपने अपने अंदर सुधार कर लिया है, और अब वो सुधार आपके भाग्य का आपको सपोर्ट दे रहा है। कि मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत आप ज्यादा कर रहे हो, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा चल रही है, ये बात हकीकत है। 14 तारीख के बाद आपको धीरे धीरे आपकी जो मेहनत है वो अब लगेगा कि हाँ कुछ आपको फल दे रही है। अब विद्वत लोगों का 14 तारीख के बाद और क्या ध्यान रखना है, सूर्य भी आपके भाग्य में आ जाएंगे। थोड़ा सा पढ़े लिखे लोगों के साथ, अपने से अपर लेवल के लोगों के साथ उठना बैठना, कनेक्शन बनाना शुरू कर दो, क्योंकि आपका हेड आपको कहीं ना कहीं एक नीच दृष्टि, एक हीन दृष्टि से देखता है कि भैया इसका तो सर्कल भी ऐसा ही है। अपने सर्कल को उठाओ, सर्कल भी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज होती है, इससे हमारा भाग्य मजबूत होता है, भाग्य, और इस समय भाग्य आपका बहुत साथ देगा, तो उन्हीं लोगों के मध्य आप अपना कोई बड़ा मोटिव सिद्ध कर सकते हो। व्यवसायिक क्षेत्र क्या है इस महीने, व्यवसायिक क्षेत्र वालों के लिए जो रोचक योग बन रहा है मंगल, वो सबसे प्रभावी बन रहा है, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी पिछले महीने व्यवसायिक क्षेत्र वालों को हुई। उनको रिसोर्सेस नहीं मिले, अपने जो काम थे उनकी जो भरपाई करनी थी वो भरपाई नहीं हो पाई, या आपका पार्टनर या आपके काम वर्क प्लेस पर किसी विशेष व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा विवाद हो गया, या कोई आपका पड़ोस में या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ या घर परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ जिसके कारण से अपने वर्क प्लेस पर आपका ध्यान हट गया, आपका फोकस हट गया। तो यहां पर ये सभी चीजें हुई हैं इस युति के कारण से। अब ये अगर हुई है तो आप कमेंट करिएगा, पर समझिएगा मंगल जैसे आपके 7th में है तो ये अच्छे किस चीज के लिए है। तो सबसे पहले तो रोचक योग बन रहा है, आपका 7th भाव मजबूत हो रहा है, आपका जो व्यापारिक स्थल है, डेली इनकम आपकी मजबूत हो रही है। तो संकटों से बदल से जो आपके जो संकटों के जो बादल आपके ऊपर जो मंडराए हुए थे, संकटों का आपके ऊपर पूरा बवंडर छाया हुआ था ना, ये पिछले महीने जो ज्यादा बना है। कई तुला राशि के जातक, सबके साथ में नहीं, इनका मंगल अच्छा है, इनका पराक्रम बढ़िया है, उनको कौन क्या चोट पहुंचा सकता है, परंतु यहाँ हमारा पराक्रम भी कमजोर है भैया, हमारे फिलहाल पराक्रम भी हमारा डाउन है। तो इस स्थिति में जो छोटे छोटे लोग जो हमारे सामने बोल नहीं सकते, वो लोग भी हमारे सामने आकर के हमें आंख दिखाते हैं। तो इस अवस्था को थोड़ा समझिएगा। मंगल महाराज अपनी उच्चतम अवस्था के अंदर हैं, पराक्रम तो आपका बढ़ ही जाएगा, पराक्रम के साथ साथ थोड़ा बोलना, वाद विवाद करना, सामने वाले को जवाब देना, वाक पटुता भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आपका संकटों के बादल इन्हीं चीजों से थोड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि आप परिस्थिति से बच रहे थे, आप परिस्थिति से लड़ नहीं रहे थे, परिस्थिति से तो अब लड़ोगे। जब लड़ोगे तो परिस्थिति भी भाग जाएगी। अपने व्यापार पर भी आपको फोकस बढ़ेगा जो और चीजों के कारण से हट गया, और उन्नति होगी, प्रोग्रेस होगी, ये बात हकीकत है। व्यवसाय में संपत्ति का अर्जन करना, व्यवसाय के द्वारा संपत्ति का अर्जन करना और धन की वृद्धि करना, ये यहां पर दिखता है। इस महीने पार्टनर का सहयोग, पार्टनर पर मैं फिर कहूंगा कि विशेष ध्यान रखें, पार्टनर आपका इस समय बहुत आपके लिए लकी है। व्यवसाय से जुड़ी आपकी यात्रा या विदेश यात्रा बन सकती है, हो सकती है। जो लोग विदेश में रहते हैं, जो फॉरेन में रहते हैं, उनका थोड़ा सुनिएगा, क्योंकि आपके 12th में केतु है कन्या राशि, और मंगल भी इस समय 7th हाउस जो यात्रा है। अगर आप थोड़ा इंडिया में आकर के वापिस आकर कुछ करना चाहते हो
या बाहरी कुछ दिमाग में आपका चल रहा है, कोई फोकस हो आप किसी काम पर, वो काम नहीं हो पा रहा है, वो काम हो सकता है और आप हमसे संपर्क भी कर सकते हो अगर उस काम को आप कुछ किसी हद तक किसी पूजा के माध्यम से करना चाहते हो। उपाय क्या करना चाहिए तुला राशि को इस महीने? तुला राशि वालों 14 तारीख से पहले सूर्य का बीज मंत्र का जप करना है, ओम गृहिणी सूर्यानम प्रतिदिन। रविवार को अर्घ जरूर देना है। साथ ही बुध का बीज मंत्र करें, ओम बुधाय नमः, और गणेश जी की जितनी हो सके पूजा करें, जितना हो सके। इस समय आपको वाणी पर विशेष कंट्रोल रखना है 12 तारीख से पहले। परिवार में किसी भी प्रकार के वाद विवाद में फंसने से बचना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आशा करते हैं यही जो जानकारी हमने आपको दी, इससे आप अपने महीने को कुछ हद तक अच्छा कर सकते हो। और आप समझ ही गए होंगे कि लंबी वीडियो बनी है, तो तुला राशि पर डीपली डिटेल्ड वीडियो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। अगर ये मेहनत, ये जो जानकारी हमने आपको दी, अगर लगता है कि वास्तविकता में ये अच्छी है, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक करिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में तुला राशि के लिए कोई महत्वपूर्ण जानकारी लेकर।